अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फवाद? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, हमें तकरीबन 13 दिन हो गए हैं ये बाइकआउट की अवेयरनेस फैलाते हुए, इस चीज़ का लोगों को बताते हुए कि जो रेट्स थे, जो जेन्युइन पैनल्स थे, उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और डायरेक्ट कस्टमर्स को कितना मुश्किल हो रहा है सोलर परचेज़ करते हुए। जितने कमेंट्स आ रहे हैं और जो लोगों ने हमें बताया है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, स्पेशली अपर साइड ऑफ पाकिस्तान में, कि यार हमें समझ ही नहीं आ रहा। हर बंदा अपनी बात कर रहा है, हर बंदा अलग अलग कोटेशन दे रहा है, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि लेना क्या है और कैसे लेना है। तो ये 14 दिन की जो मुहिम थी, इसका क्या अभी तक आउटपुट है? हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? रेट्स का क्या बना? जो हम लोगों को बता रहे थे कि जेनवन पैनल लेना कैसे है, उनका लोगों को कुछ पता चला कि नहीं चला? उस तरीक़ेकार का पता चला कि नहीं चला? और ये जो ABC ग्रेड के पैनल्स हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में? थोड़ा सा इस 14 दिन को इवेल्युएट करें ज़रा। देखिए, अगर हम 14 दिन पहले जाएं और 15वां दिन जो पीछे को गुजरा था, अगर हम उस पे जाके खड़े हों तो उस दिन से और आज दिन में तो बहुत फ़र्क है। ठीक है। जो हमारा एनालिसिस है, ठीक है। उसमें फ़र्क जो आया है वो कुछ उसमें क्लियर क्लियर बातें हैं कि पहले 15 दिन पहले तक जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे, जो भी हमारे व्यूअर्स थे, उनको अगर ये बात पता थी तो ठीक थी, बट मेजॉरिटी हमारे व्यूअर्स को भी ये बात पता नहीं थी कि मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट में क्या गलत तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ए पैनल को ए ग्रेड पैनल बेचा ही नहीं जा रहा, सी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड करके बेचा जा रहा है। ए ग्रेड पैनल के रेट क्या हैं, सी ग्रेड के क्या रेट हैं, कैसे वेरीफाई करना है कि पैनल जेन्युइन है कि नहीं है, क्या क्या 2 नंबर तरीके हैं जिसके थ्रू आप सी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड छुपा कर बेचते हैं। आप बारकोड कॉपी करते हैं, बारकोड फेक जनरेट करते हैं, आप जो साइड के स्टिकर्स हैं उनको छुपा देते हैं, अपना घर बैठ के स्टिकर बना लेते हैं। स्टिकर बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो बहुत सी बातें थी जो कंज्यूमर्स को नहीं पता थी, बट उस दिन से लेके आज तक कंज्यूमर्स को बहुत सारी बातें जो हम बता सकते थे वो हमने बताई हैं और कंज्यूमर्स उससे आगाह हुए, रिपीटेडली बता भी रहे हैं। ठीक है। बार बार बताई हैं। तो ये जो 14 दिन का हमारा सफ़र गुजरा है, इसमें जो कंज्यूमर है हमारा, जो हमारा जो ग्राहक है, जो मार्केट में जो भी बंदा किसी से भी पैनल ख़रीदने जा रहा है, पाकिस्तान भर में किसी से भी सोलर पैनल जो भी ख़रीदेगा, वो आज एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर है अगर हम कंपेयर करें 15 दिन पहले से। अच्छा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर भी, जो पाकिस्तान से हमारे बाहर भी। नेबरिंग कंट्री से, वहाँ भी यही मसले हैं। भाई हमारी ए ग्रेड, सी एनालिटिक्स ग्रेड कह का। रही है कि हाँ। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। सऊदी अरब में भी बैठे हैं, यूएई बिल्कुल। में भी बैठे हैं, बिल्कुल। यूएस में भी बैठे हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में मौजूद है बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं जिनके घर यहाँ मौजूद हैं और वो सोलर सिस्टम अपने घरों पे लगवाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए हैं, उनसे बात भी हुई है। तो कोई सऊदी में बैठा है, कोई यूएई में बैठा है, कोई कहीं और बैठा है और वो बिल्कुल। चाहता है कि अपना जो उसका यहाँ पे घर है पाकिस्तान में, उसमें सोलर सिस्टम लगवाए। तो अब जो बंदा यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो तो किसी पर ट्रस्ट करके ही उसको पैसे दे के सोलर सिस्टम लगवा रहा होगा। बिल्कुल। फिर जब वो बंदा फिजिकली आएगा तभी वो मॉनिटर कर सकता है। तो ये तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उसको घर बैठे ही पता लग गया कि क्या मसाइल हैं यहाँ की इंडस्ट्री के और उसने कैसे बचना है उन मसाइल से। ठीक है। सोलर सिस्टम तो उसने लगवाना ही लगवाना है, लेकिन उसने किस तरह अपने आप को बचा के बेहतरीन सोलर सिस्टम लगवा लेना है। तो ये एक सफ़र था पूरा, जिसके थ्रू लोगों में आगाही बढ़ी है। दूसरी बात, अब ये जो आगाही बढ़ी है, आप हमारे व्यूअर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3,000-4,000 बंदा है जो हमारी हर वीडियो देख रहा है एक एवरेज। ऑन हाँ। एवरेज। अगर हाँ। थोड़ी ज़्यादा भी होगी, कोई 35,000 व्यूअरशिप भी होगी, किसी की 2,000 भी 3500। होगी, किसी हाँ। की 1,500 भी होगी, ठीक है। 35,000 भी है वीडियो, ठीक है। हाँ। 38,000। ठीक बट है। अगेन ये व्यूअरशिप बहुत थोड़ी है। इसकी वजह ये है, इसका कहने का मकसद ये है कि अगर 30,000 बंदे ने एक वीडियो देखी है और एक मुहिम का हमने आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और 38,000 बंदे ने एक वीडियो देखी है और उसकी वजह से रेट में फ़र्क आ गया है और कंज्यूमर की नॉलेज में बेहतरी आ गई है और कंज्यूमर आज दुकान पे जा जाके सोलर सिस्टम जो लगाने वाले हैं उनको कह रहा है कि मुझे आप डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ मेरे पैनल की, जो मुझे आप दे रहे हो वो दिखाओ, ये वेरीफाई करो ये जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। अगर इतनी सी बात से ही कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होना शुरू हो गए हैं, बेशक वो कंज्यूमर ही अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर रही, बट अगेन कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट तो होना शुरू हुए ना, कंज्यूमर में इंफॉर्मेशन तो आई। अब कंज्यूमर एक अब उसको एक बाइख्तियार कंज्यूमर वो बन गया है कि वो दुकान पे जाके 4 वो बातें कर सकता है जिससे उसके बेनिफिट में इजाफा हो। अब अगर आप इसको कंपेयर करें कि ये पाकिस्तान भर में ये बात फैला दी जाए, किसी भी ज़रिए से फैला दी जाए और सारे लोगों को आगाह कर दिया जाए, तो फिर कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है और कितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है कि वो 2 नंबरी से बच जाएंगे। बिल्कुल। अगर ये एक 10 लाख बंदा ये वीडियो देख ले और 10 लाख बंदों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए, बिल्कुल। तो वो सारे के सारे इन 2 नंबरियों से बच जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान भर में बहुत सारे रीजन्स हैं। एक व्यूअर ने मेंशन किया था, सब्सक्राइबर ने, कि देखें लाड़काना में जो हालात चल रहे हैं हमारे,
वो बेहतर जानते हैं। हमने लड़काना की मार्केट फिजिकली जाके तो नहीं विज़िट करी, बट वो कह रहे थे कि लड़काना के जो हालात चल रहे हैं आपकी सोच से बढ़ के हालात चल रहे हैं, कि 145 तक के भी रेट चल रहे हैं वहाँ सोलर पैनल के, और आज भी चल रहे हैं, और सी ग्रेड ही है, और वो है सी ग्रेड ही। उसकी वजह यह है कि वीडियो का इम्पैक्ट अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं पाकिस्तान भर में जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं जा रहा, बट बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट जा रहा है। कराची की हद तक हम बात करें तो कराची में इम्पैक्ट आया है, लाहौर पे भी इम्पैक्ट आया होगा, बट एग्जैक्टली कहाँ कहाँ आया है और कहाँ कहाँ नहीं आया, बजाय से कि हम इस पे वर्क करें और इस पे एनर्जी लगाएं, बात को फैला देना चाहिए, क्योंकि बात को फैलाने से जो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आना होता है वो आ जाता है। बिल्कुल। और बेनिफिट इसमें कंज्यूमर का है, बेनिफिट इसमें आपका है। रेट नीचे आएंगे तो कंज्यूमर का बेनिफिट है, हमारा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो सोलर पैनल अभी जब से हमने मुहिम आगाज़ करी है, हमने तो सोलर पैनल की सेल्स ही ब्लॉक कर दी है। बाइकआउट हम आगे करेंगे, बाइकआउट तो ही कह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और आगे बोले आप लोग बाइकआउट करके बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे तो नहीं चल सकता, नहीं हो सकता। तो हमने अपने एंड पे सेल्स रोकी हुई हैं। हमसे जो लोग पूछ रहे हैं कि सोलर पैनल कहाँ से मिलेगा, हम उनको भी मशवरा यही दे रहे हैं कि अभी बॉयकॉट ही है। अभी ऐसा नहीं है कि हम आपको बॉयकॉट बोले और आप हमसे पूछे कहाँ से मिलेगा तो हम आपको सोलर पैनल दिला रहे हो पीछे से, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बॉयकॉट फेल हो जाएगा, फिर ना रेट्स नीचे आएंगे और ना आपका कोई फ़ायदा होएगा। तो जब जेन्युइन सामान मिल रहा होगा, अच्छे रेट्स पे मिल रहा होगा, तब बात सबको फैलाई जाएगी कि देखें यहाँ कराची में ये 10 लोकेशंस है, लाहौर में ये 5 लोकेशंस है, पेशावर में ये 3 लोकेशंस है, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे जेन्युइन सामान मिल रहा है और ये हमारी नज़र में और हमारी रिसर्च के मुताबिक ये सामान जेन्युइन है और इसके रेट्स मुनासिब है। उसके अलावा भी मिल सकता है आपको, बहुत सारी और लोकेशंस होगी जहाँ और भी मिल रहा होगा, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम फेक माल भरपूर क्वांटिटी में मार्केट में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मार्केट में बी ग्रेड सी ग्रेड सामान है जिसके रेट्स भी ओवरवेलमिंगली हाई है। तो ऐसे माहौल में तो सोलर पैनल लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। होल्ड कर लें, पैसे अपने पास जमा कर लें, जब माहौल दोबारा बेहतर होगा तब लेंगे। अच्छा, इन शॉर्ट अगर इसको कंक्लूड करें तो आप लोगों के करने का हमारी जो अवेयरनेस फैलाने का काम है वो तो हम कर रहे हैं और हम वो रोज़ करते रहेंगे। आप लोगों के करने का काम ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी बताएं लोगों को और हमारी बात भी बताएं लोगों को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं और उसमें उनका फ़ायदा कितना है। अगर जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी इंशाल्लाह उनको भी समझ आएगी और वो फिर आगे और लोगों को बता रहे होंगे, उससे देखें हम सबका फ़ायदा होगा। जो जिसने पाकिस्तान में तो अभी 1% सोलर लगा है, 99% सोलर अभी लगना है इस मुल्क में। जब अगर 99% से पहले ही हमारी मार्केट मैच्योर हो जाती है तो इस सब में कस्टमर का ही फ़ायदा है कि अगले 99% लोगों को कोई चूना नहीं लगा सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई गलत सामान नहीं दे सकता, क्योंकि कस्टमर को पता होगा इन बातों का। इसमें सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा है और इस मुल्क का फ़ायदा है और हमने दो ही काम करने हैं कि जो काम हम करें उससे हमारा फ़ायदा तो हो ही, पर मुल्क का भी साथ साथ फ़ायदा हो। तो ये बात जो हम फैला रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसमें एक हेल्प करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने जो फैमिलीज़ के ग्रुप्स हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप्स हैं, उसमें वीडियोज़ को शेयर करें, इस बात को फैलाएँ कि अभी हमने नहीं लेना, 1-2 महीने की बात है, इतना बड़ा पाकिस्तान नहीं है, इतना बड़ा ये जो ग्रुप है जो इंपोर्ट करता है या जो रिटेलर्स का ग्रुप है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी मार्केट है पाकिस्तान की। आप थोड़ा सा अपने ज़हन को खोलें और अपने आसपास के मुल्कों को देखें, उनकी वीडियोस देखें, वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम अभी फंसे में एक दूसरे के साथ कि 145 का हम सी ग्रेड माल बेच देते हैं क्योंकि मुझे मुनाफा आ जाए, बस मेरी ये सोच है। इस सोच से हमें बाहर निकलना है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो जाना पर्सनल कोई 2 रुपये बचा के, वो काम वो करना है जिससे इस मुल्क का फ़ायदा हो और लोगों का फ़ायदा हो। तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आपने फैलाना है। ये अभी आप जो 3000 लोगों की वजह से अगर इतना इम्पैक्ट आ सकता है तो 3 लाख लोगों के बाद और फिर 3 मिलियन लोगों तक, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेट कहाँ पे होंगे और आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा। इस मुल्क में 30 मिलियन लोगों तक बात पहुंच गई अगर इंशाल्लाह, तो इस मुल्क में तो सी ग्रेड पैनल मौजूद ही नहीं होगा। सी ग्रेड पैनल जिस तरह इंपोर्ट हुआ है ना, उसी तरह यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। जिस तरह वो टमाटर नहीं बहा दिए थे लोगों ने, उस तरह वो तोड़ देंगे कि ये तो वर्थलेस हो गया। इसको खोलो, इसका एल्यूमिनियम अलग बेच दो, ग्लास अलग बेच दो, इसका सिलिकॉन जो है उसको पिघला के कहीं रिसाइकिल में इस्तेमाल कर लो। लोगों को समझ आ गई, तो कोई नहीं खरीद रहा है इसको। बिल्कुल, तो यही होएगा। अगर यही करवाना है तो इसके लिए आपको बात को फैलाना पड़ेगा और इसमें फ़ायदा कंज्यूमर का ही है कि पैसे नए के दे रहे हो और मिल थर्ड क्लास रहा हो तो उसमें कंज्यूमर का क्या फ़ायदा है। कंज्यूमर जिस चीज़ के पैसे दे उसको ए ग्रेड सामान मिलना चाहिए और मुनासिब दाम मिलना चाहिए। और ये काम किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं करना, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करना, ये हमारे राइट है, हमारे हलाल के पैसे हैं और हमने ही इस अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है और हम सब सारे मिल जाएंगे,
तो कोई हमें रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये रेट भी देखेंगे आप कहाँ पे आएंगे, और ये जो चीज़ें भी जेन्युइन होंगी, और बग़ैर परेशानी के, जितने लोगों को परेशानी हो रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या लगवाएं, क्या चीज़ कैसे लगेगी, कितने पैसों में, वो सारी बातें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और मार्केट मैच्योर होकर आपके सामने आएगी और आप लोग टेंशन फ्री होके सामान लगा रहे होंगे, जितने लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा। इसमें सोलर सिस्टम में जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना वो सब शामिल हैं। उसमें सोलर पैनल्स भी शामिल हैं, उसमें सोलर इन्वर्टर्स भी शामिल है, उसमें बाकी जो भी कंपोनेंट्स, बैटरीज के रेट आपने देखे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये ना ये कनेक्टेड है, ये सिस्टम एक साथ लगता है। इसलिए हमने सिर्फ अभी एक चीज़ को पकड़ा है कि हम सोलर पैनल के रेट हमने कम करवाने हैं। सोलर पैनल्स के बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वर्टर धड़ाधड़ बिक रहे हों और इन्वर्टर के रेट ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। सोलर पैनल्स के रेट नीचे आएंगे, आपके इन्वर्टर के रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, और उसके साथ आपकी बैटरीज के रेट भी नीचे आएंगे और ब्रेकर्स वगैरह, पूरे सिस्टम की कॉस्ट नीचे गिर जाएगी, क्योंकि 65-70% ऑफ द कॉस्ट जो है वो सोलर पैनल्स की होती है। तो जब सोलर पैनल्स हम नीचे ले आए तो बाकी आप समझ लें खुद ही नीचे आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की भी परेशानी हो रही है कि इन्वर्टर्स बहुत महंगे हुए हैं, उस पर भी बात करें। बिल्कुल वो हुए हुए हैं, वो जेन्युइन बात है। हाँ जेन्युइन बात है, वो भी यही वजह थी ना। पर आप बस एक चीज़ को पकड़ लें, पैनल्स नहीं लेने, हमने रोक के रखने, कोई भी आइटम नहीं लेना जब तक के रेट नीचे नहीं आएंगे। आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये रेट नीचे आएगा और इन्वर्टर्स और बैटरीज के तो इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा हम सबका होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, फैलाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं अपने ग्रुप्स में। लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत समझदार हैं इस मुल्क में। अगर 3000 लोग, बहुत आसान अल्फाज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी दूर दूर से लोगों को समझ आ रही है बात, क्या यार आप बात ठीक कर रहे हैं, जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो हमें चीज़ असली दे दो, बस बात ख़त्म, इतनी सी बात है, हम ऐसा धोखा नहीं करें। तो इंशाल्लाह जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो रेट्स भी नीचे आएंगे और ये जो अवेयरनेस की मुहिम है ये भी कामयाब होगी। बिल्कुल। अगले वीडियो को रैप अप करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और अवेयरनेस, इसको पब्लिक अवेयरनेस मैसेज समझ के इसको फैलाएं ताकि लोगों का भी बेनिफिट हो, मुल्क का भी बेनिफिट हो। और जो गलत प्रैक्टिसेस मुल्क में बढ़ती जा रही हैं और जो गलत प्रैक्टिसेस को कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा, तो वो मसला रुके और गलत प्रैक्टिसेस पीछे बैकफुट पे जाना शुरू हो जाए कि जब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई गलत प्रैक्टिस कर नहीं सकता। उसने असल में ये जो बिज़नेस डील होती है ये कस्टमर के साथ होती है, अकेला बैठा कोई माल नहीं बेच सकता अपने आप को, उसने किसी और को बेचना होता है। तो जो ख़रीदार है अगर वो आगाह होता है और अगर वो अवेयर होता है तो वो खुद ब खुद अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर लेता है वहाँ बैठा हुआ। और अगर उसको पता ना हो तो फिर ख़रीदने के बाद फिर वो जाके कंप्लेन करता रहे, एक कंपनी ए को करे, कंपनी बी को करे, ट्रांजैक्शन तो हो चुकी, डील भी हो चुकी, पैसे भी की लेन देन भी हो चुकी, तो फिर वो एक लंबी कहानी होती है, उसका कोई सर पैर इस मुल्क में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू।